नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आईना दिखाते हुए बताया कि देश में युवाओं के लिए हालात कितने जटिल हैं। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, व्यापार और देश के भविष्य पर बातें की। सपनों का भारत तभी बनेगा जब आप शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखेंगे। आज देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। शिक्षा पर बजट बहुत कम है और बिजनेस करने के लिए युवाओं को आसानी से लोन नहीं मिलता है। यदि यही हालत रहे तो देश का युवा अपना क्या भविष्य तलाशेगा। ये बातें भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला में कही। उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी। वरुण गांधी ने कहा कि आज भी देश में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। यदि आपके शहर की सड़क खराब है तो आप पता ही नहीं कर सकते कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप किसी की जवाबदेही तय नहीं कर सकते। यदि सरकारी सिस्टम में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो कोई नहीं बता पाता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसी तरह कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। किस काम में कितना खर्च हुआ और कैसे हुआ, ये जानने का अधिकार हर नागरिक को है। यह आसान तरीके से होना चाहिए। हर जगह ये लिखा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, कब तक होगा और कितना खर्च होगा। तभी सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। वरुण गांधी ने कहा कि देश में अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। आज करोड़ों रुपए की कारों के लिए वेटिंग लगी है क्योंकि खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 2 पहिया वाहनों की खरीदारी में 40% की कमी आई है। इसी तरह 1 लाख से अधिक के फ़ोन की खरीदारी में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन 40,000 रुपए के फ़ोन खरीदने वाले कम हो गए हैं। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। ये दिखाते हैं कि देश में अमीर हो रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। तो फिर बहुत मैं कुछ कर सकता था। मैं एक व्यक्ति की आपको उसके द्वारा व्याख्या बताना चाहता हूँ। श्रीकांत बोला का पता नहीं नाम आपने सुना है कि नहीं। श्रीकांत तेलंगाना के सीतारामापुरम में पैदा हुआ, नेत्रहीन था, पूरे तरह नेत्रहीन। तो जब गरीब परिवार में इस तरीके के पैदा होते तो आदमी डर जाता है। तो किसी भी परिवार में डर जाएगा। वहाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को रखना नहीं चाहते। तो उनके दादा दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम रख देंगे, हम पालेंगे। तो उन्होंने उसको पालन पोषण का जिम्मा उठाया। अब श्रीकांत पढ़ाई में बहुत अच्छे। तो श्रीकांत ने क्या किया कि वो 10th में 95% मार्क्स ले आया। उसके बाद वो साइंस पढ़ना चाहता था। तो बोर्ड ने कहा कि आप साइंस नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप नेत्रहीन हैं। तो आप प्रयोग कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे, सिलेबस पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का है मसला। तो श्रीकांत ने कोर्ट केस लड़ा। बहुत मशहूर कोर्ट केस है, श्रीकांत बोला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उस समय एक ही राज्य था और जीता। और कोर्ट ने कहा बच्चा जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। उसके बाद श्रीकांत ने साइंस किया और इत्तेफाक से पूरे स्टेट को टॉप करके 99% मार्क्स ले आया। उसी समय उसने आईआईटी का एग्जाम दिया और आईआईटी में पूरे राष्ट्र में 19वां नंबर उसको मिला, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आईआईटी ने उससे लेने को मना कर दिया क्योंकि आईआईटी ने कहा भाई ये नेत्रहीन है, ये कैसे हॉस्टल में रहेंगे, कैसे मेस में खाएंगे, इनके साथ 2 और लोग रखने पड़ेंगे, तो ये जिम्मा हम नहीं ले सकते भैया, हम रिजेक्ट कर रहे हैं जगह देने के बाद। तो उसने कहा देखिए मैं लड़ाई झगड़े में अपने समय का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसने अमेरिका की MIT में अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी की संस्था है। और MIT ने उसको फुल स्कॉलरशिप दिया, 100% स्कॉलरशिप। वहाँ उसने एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई की और MIT में गोल्ड मेडल प्राप्त कर दिया। उसके बाद नासा, अमेरिकन गवर्नमेंट, सारे लोगों ने कहा आप हमारे साथ लिए काम करिए। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूँ और मैं हिंदुस्तान में ही वापस आऊँगा। और उसने कंपनी बनाई बॉलेंट इंडस्ट्रीज। आज बॉलेंट इंडस्ट्रीज 1000 करोड़ की कंपनी है और उसकी खासियत क्या है कि उसमें जो 75% लोग काम करते हैं वो नेत्रहीन है या अपंग है। तो जिस व्यक्ति को नियति ने कुछ भी नहीं दिया, उस व्यक्ति ने मन भारी न करके फिर भी ये सोचा
कि मैं समाज को, राष्ट्र को वापस कितना दे सकता। मतलब आप व्यवस्था से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? जो मन में प्रश्न हो वो उसको एक बार क्यूरेट किया जाता है कि भाई सही है, कोई बेतुकी बात या उसमें कोई गाली गलौज तो नहीं है। और यदि उनको लगे कि हाँ इस बात की एक वैधता है, एक प्रामाणिकता है, तो आप क्या करें? एज अ लॉ 3 दिन के अंदर आप लोगों को एज अ MP या MLA आपको उसको जवाब देना पड़ता है ऑन द वेबसाइट। अब आपके भी सांसद हैं, मैं स्वयं सांसद हूँ। सच्चाई के साथ अगर हम बोलें, क्या सब लोग अपने सांसद विधायक तक पहुँच सकते हैं? असंभव नहीं है, बट कठिन ज़रूर है ना, कठिन। रिस्पॉन्स दें, नंबर सबके पास नहीं होता, नंबर होता भी है तो किसी सहायक का या सचिव का, वो आगे बात को बढ़ाए ना बढ़ाए, बहुत लेयर्स। एक ऐसा समय आना चाहिए जहां आदमी इन पदों को अपने मान सम्मान से ना जोड़ के अपने आप को केवल कर्तव्य से जोड़े। मैं अमेरिका गया और मैंने बिल क्लिंटन से अपॉइंटमेंट लिया, जो पूर्व के राष्ट्रपति थे। हिलरी क्लिंटन विदेश मंत्री रही, अन्य राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ी, बड़े लोग हैं। और मैंने अपॉइंटमेंट लिया बड़े संकोच के साथ कि भाई कैसे होगा, बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको बात बताऊं कि मैं जब गया तो मैंने देखा कि उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला और मैं उनके घर में गया। अमेरिका का राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, और उन्होंने खुद अपने हाथ से मेरे लिए चाय बनाई। कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं इतना प्रेरित होके आया, मैंने सोचा, और उन्होंने जाते जाते मेरे से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, हमेशा एक बात याद रखना कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, इस शब्द को कभी मत भूलना। और लीडर जो होता है, अपने आप को कभी मत भूलना। लीडर बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत खून बहाना पड़ता है, अपने को लेकर बहुत त्याग करना पड़ता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।